जी, मैं अरविंद हूँ, अरविंद सिंह। क्राउड फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं हम लोग। मैं इस ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। अच्छा, आप ये 14 तारीख को एक नई मुहिम चालू कर रहे हैं, तो क्या है ये पूरा मामला ये? 14 तारीख को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे हम लोग एक 11 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक अन्न योजना शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हर एक व्यक्ति को रोज प्रतिदिन के हिसाब 11 रुपये का उसमें अनुदान देना है और वहाँ से उसको भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसमें आपको कभी कड़ी चावल है, कभी राजमा चावल है, कभी दाल रोटी सब्जी है, कभी पूड़ी सब्जी है। इस तरह का दिनों के हिसाब से ये हमारा मेन्यू है जो बाहर लगा दिया जाएगा और लगभग ये हर मंदिर के बाहर शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों को हम इसमें जोड़ सकें और जिससे कि उनके पास एक भोजन की व्यवस्था शुरू हो। भोजन की व्यवस्था होने से श्रद्धालुओं का आना जाना भी मंदिर में रेगुलर बना रहता है। मूल उद्देश्य ये है कि जो अपेक्षित मंदिर हैं जिनमें रेगुलरली लोग नहीं आ रहे हैं किसी वजह से, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, कम से कम उन्हें कुछ भक्त मिलें ताकि भगवान के पास भक्तों की संख्या बनी रहे और लोग हाथ जोड़ने के लिए तो वहाँ पे आएँ। क्योंकि हमारा जो विषय है, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अपेक्षित मंदिरों के निर्माण पे कार्य करते हैं। जिन मंदिरों की देखरेख कहीं नहीं होती है, उस मंदिरों की देखरेख पे हमारी संस्था काम करती है, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का पूर्ण निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य करते हैं। लेकिन वो जीर्णोद्धार के बाद भी होता क्या है कि वहाँ पे भक्त नहीं आते, या अगर निर्माण हो भी गया तो ज़्यादातर भक्तों का आना जाना कम होता है। और हमारे देश में बहुत कम मंदिरों में, गुरुद्वारे में तो लगभग जगहों पे आपको भोजन की व्यवस्था मिल जाती है, मंदिर के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मंदिर संचालन समितियों से हमारी कई जगह, कई शहरों में बात चल रही है। जहाँ पे हमारे निर्माण चल रहे हैं वहाँ पे तो हम लोग काम करेंगे ही करेंगे। जहाँ पे हमारा निर्माण नहीं है वहाँ दूसरे मंदिरों के साथ भी, जिनको अपेक्षा झेलनी पड़ रही है, उस अपेक्षित मंदिर के साथ हम भोजन की व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। 11 रुपये जिसकी शुल्क रखी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें हम कोशिश करेंगे कि मंदिर का जो समय है, जो समय सारणी है, दोपहर के भोजन की व्यवस्था अभी शुरू हो रही है। बाकी धीरे धीरे अगर वो लगता है कि शाम को भी ज़रूरत पड़ेगी तो ग्रेजुअली उसे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये जो है, ये शुरुआत जो कहाँ से, कौन से मंदिर से होगी है? ये यहाँ पे गाजियाबाद के अंदर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर है, पांडव नगर में। ये आपका डायमंड फ्लाईओवर से उतरते ही सुखसागर बैंक्वेट हॉल के बगल में है। यहाँ पे हमारा 14 तारीख का कार्यक्रम है। सभी पत्रकार बंधुओं से भी हमारा निवेदन है कि वो आएँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे गणमान्य लोग भी यहाँ उपस्थित होंगे और मेयर का भी कार्यक्रम है और भी लोगों को इनवाइट किया गया है ताकि उनके देखरेख में ये व्यवस्था गाजियाबाद में शुरू हो पाए। अच्छा, मेनू में क्या क्या रहेगा इसमें? मेन्यू मेजरली हमारा जैसे दाल रोटी सब्जी सलाद, और उसके अलावा अलग अलग दिनों में अलग अलग मेन्यू। कभी खीर पूड़ी भी हो सकती है, खीर पूड़ी सब्जी हो सकती है, कचौरी सब्जी हो सकती है। इस तरह की व्यवस्था हम लोग इसलिए बनाना भी चाह रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर मंदिरों में इस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं। व्यवस्था ना होने का कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वहाँ पे जगह का अभाव हो सकता है दान ना आ रहा हो सकता है कमिटी इतनी उत्सुक ना हो इन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि जब आप दोपहर के खाने की व्यवस्था कर देते हैं तो लगभग आपको 200-400-500 लोगों का प्रतिदिन आना हर मंदिर में शुरू हो जाएगा। उससे क्या है, जो मंदिर अपेक्षा झेल रहे हैं उन मंदिरों को भी कम से कम भक्तों को आना चालू होगा, तो भगवान की सेवा भी होगी और प्रभु सेवा होनी चाहिए। हिंदू हैं हम लोग। अगर हम अच्छा, इस मंदिर में जो आप यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं 14 से, तो ये लगातार रहेगा, कोई गैप? हाँ, ये 365 दिन की सेवा है। ये पूरे भारत में शुरू कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ संकट मोचन हनुमान मंदिर पे नहीं। हमारी जो ये सेवा है, जिन जगहों पे संस्था का निर्माण है उन मंदिरों पे तो हम कर ही रहे हैं। जिन मंदिरों के पुजारी, जिन मंदिरों के ट्रस्टी, जिन मंदिरों के संचालन टीम हमसे संपर्क कर रही है कि भाई हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था शुरू हो, तो वहाँ भी हम ये व्यवस्था को चलाने के लिए इंटरेस्टेड है, ताकि वहाँ भी अगर उनकी अपेक्षित मंदिर कहीं भी देश भर में है और हमें लग रहा है कि उसकी सेवा हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमें उसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। हमारी टीम यही प्रयास कर रही है।
अच्छा, अब इस मौके पे जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम जनता से यही कह सकते हैं कि आप इस विषय पे हमारा सहयोग करें। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, आपको भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारा साथ देंगे तो हम ज़्यादा सुचारू रूप से इस अभियान को चला पाएंगे। अगर हमारे पास उस तरह की व्यवस्था हम बनाने में नाकामयाब रहते हैं तो हो सकता है प्रतिदिन हमारा टारगेट 5 लाख लोगों को भोजन कराने का है, तो 5 लाख लोगों के भोजन कराने का मतलब जो है ये तकरीबन हमारा प्रतिदिन कॉस्ट ही 50-55 लाख रुपया होने वाला है, और जो बिना जन सहयोग के संभव नहीं है। हमारे लिए भी दान का ही एक विषय है जहाँ पे हमें लोगों से आग्रह करना पड़ता है कि भाई आप इस पुण्य कर्म के भागी बढ़े, और अन्नदान का बड़ा महत्व है शास्त्रों में, और ये बहुत सही मौके पे हम शुरू कर रहे हैं। तो लोगों से हम कहेंगे कि आप भी हमारा साथ दीजिए, हम लोग जो करने का प्रयास कर रहे हैं आप इसके सहभागी बनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बढ़ चढ़ के सामने आए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये 14 तारीख को जो शुरुआत हो रहा है, ये लगभग ये कितनी जगह पे, पूरे भारत में कितनी जगह पे होगा? हम लोग महाराष्ट्र शुरू कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हम लोग अकोला शुरू कर रहे हैं, अमरावती शुरू कर रहे हैं, और हमारे संभाजी नगर में, नांदेड़ में, प्लस राजस्थान में हम जयपुर, उदयपुर, अलवर ये शुरू कर रहे हैं। साथ में हम मध्य प्रदेश में शुरू कर रहे हैं, एमपी में इंदौर, भोपाल और रतलाम, ये ज़िले जिनसे हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं, प्लस हमारा आपका गुजरात का अहमदाबाद और बड़ौदा, ये शहर भी हम शुरू कर रहे हैं, और कोशिश दिल्ली एनसीआर के अंदर भी सभी मंदिरों में करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी सूचना, उसकी पूरी मंदिरों की सूची आपके साथ साझा कर देंगे। उनके मंदिरों में जो अन्न सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं जी, या आप एक इतिहास बनाने जा रहे हैं जी, तो आप क्या कहेंगे इसे? देखिए, सबसे बड़ा विषय क्या है, आप उठा के देखिए, आप बड़े मंदिरों को छोड़ दीजिए, तिरुपति बालाजी की बात मत करिए, किसी बड़े ट्रस्ट की बात मत करिए, आप ज़्यादातर मंदिरों में जाके घूम लीजिए। मतलब मुझे लगता है 99% मंदिर हमारे देश के ऐसे हैं जिनके यहाँ दोपहर को खाने की कोई व्यवस्था किसी के लिए नहीं होती है, ना कोई रसोई चलती है। रसोई जो चल रही है आज के समय में वो अलग अलग समाज के लोग अलग अलग जगहों पे चला रहे हैं। मंदिर समिति की, कमेटी की तरफ से, मंदिर संचालन व्यवस्था की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नतीजा क्या होता है कि हमारे हिंदू समाज में, जो कि पहले ही थोड़ा सा लोग बाग बहुत ज़्यादा मंदिरों से शहरी माहौल होने की वजह से जुड़े नहीं हुए, अगर ये व्यवस्थाएं हम बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं तो जो सड़क पे आपको सड़ा गला सामान मिल रहा है, आप 50 रुपए दे के छोले भटूरे खा रहे हो फिर बीमार पड़ रहे हो, कम से कम वो स्थिति तो बचती है। मंदिर के प्रांगण में आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल रहा है, एक नॉमिनल कॉस्ट पे मिल रहा है। कोई बड़ी कीमत हम लोगों ने इसके लिए नहीं सोची हुई है कि हमें इसके लिए 100 रुपये चाहिए, 50 रुपये चाहिए। देखिए, एक बहुत ही बारीक सा अनुदान है, वो भी अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए, कि अन्न जो है ले लेके लोग प्लेट में फेंक के ना चले जाएं। क्योंकि भंडारों में आपने देखा होगा यूजुअली लोग ले लेते हैं और खाते नहीं है और फेंक देते हैं उसे। अब जो व्यक्ति उस चीज़ के लिए छोटा सा भी अनुदान करेगा, उसे कम से कम ये रहेगा कि यार ये अन्न अनुदान मैं कम से कम खा रहा हूँ, एटलीस्ट उतना ही लूँ जितना मैं खा सकूँ, वो उसे बर्बाद नहीं करेगा। मुद्दा ये है हमारा कि ये विषय हमेशा से एड्रेसेबल होना चाहिए था, समाज में ये पहले दिन से मंदिरों के साथ होना चाहिए था, लेकिन क्या कारण है कि मंदिर इस विषय पर ध्यान नहीं देते वो मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समाज को अगर संगठित करना है, और इस विषय पे जो हमारा विषय चल रहा है कि मंदिर जीर्णोद्धार की ज़रूरत पुराने मंदिरों को है या नहीं है, इसमें जब तक समाज के लोग हमसे नहीं जुड़ते हैं हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा एक प्रयास है सबको इकट्ठा करने का, भाई आप भी आइए, हम भी आए, और जो हमसे योगदान होता है हम करने को तैयार हैं, जो आपसे योगदान होता है आप लोग करिए, हम लोग उसमें भागेंगे नहीं कि हमारा कोई योगदान है। दूसरी बात है, चाहे हमारी संस्था में किसी ने 1 रुपए का भी दान दिया हो, 31 मार्च को हम लोग उसको बैलेंस शीट की कॉपी भेजते हैं कि आप चेक कर लीजिए कि आपके पैसे का प्रयोग कहाँ हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो हम पूरी उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं कि भैया आप आइए, बताइए कहाँ पे आपको त्रुटि लग रही है। ठीक है, ये हमारे यहाँ ही है, पूरे भारत की हम पहली संस्था है जितनी पारदर्शिता से लोगों के सामने अपना विषय रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे कार्य जितने चल रहे हैं, जितना भी काम हम लोगों ने अभी तक किया है, उस कार्यों को आप देखिए और समझिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बार उस कार्य को ज़रूर देखें कि हम लोगों ने एक प्रयास किया है समाज को आगे लेके जाने का।
क्योंकि अगर इन 2-3 सालों में इस विषय पे काम नहीं हुआ तो ये पूरे मंदिर आपके नष्ट हो जाएंगे। पूरे भारत में आपकी जो संस्कृति बची हुई है थोड़ी बहुत, जो लोग कहते हैं यार हमारा 100 साल पुराना मंदिर है, हमारा 800 साल पुराना मंदिर है, लेकिन उस विषय पे काम करने कौन आया? 800 सालों से वो मंदिर अपेक्षित है, कोई देख नहीं रहा, कहीं चार दीवारी गिर गई, कहीं छत गिर गई, कहीं पे पता लग रहा है कि भैया सारी की सारी मूर्तियां ही खंडित हैं और पुजारी तो है ही नहीं, अंदर जुए के अड्डे चल रहे हैं, लोग दारू पी रहे हैं मंदिर में बैठ के। ये बहुत संगीन विषय है। इस संगीन विषय को समाज कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहा है। अब हम लोग ये नहीं चाहते कि आप इस विषय पे भी अगर एकत्र नहीं होते हैं, हमारे साथ जुड़े ना जुड़े वो बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि किसी को तो आगे आना होगा, किसी को तो करना पड़ेगा, और हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, हम लोगों ने ये प्रयास करने का प्रयास किया है। 2 लाख मंदिरों का डेटा है हमारे पास पूरे भारत से, और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से मंदिर नहीं आए। यूपी से 38,000 मंदिर हैं। बताइए किसको दुरुस्त करेंगे और किसको छोड़ेंगे, किसको करेंगे? समस्या क्या है? ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का काम है, इतना सारा दान की ज़रूरत है, हमारी क्षमता तो है ही नहीं उस विषय पे काम करने की। उसके बावजूद भी हम लोग जो प्रयास कर पा रहे हैं कि मंदिर के पास एक अन्न की सेवा होनी चाहिए, ताकि एक अन्न अनुदान जो है अगर मंदिर करना शुरू करती है तो शायद हमारा हिंदू समाज इस चीज़ से देख के प्रभावित हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों से जुड़ने का प्रयास करें। ये कोई दूसरा विषय नहीं है इसके अलावा।